हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में हर साल पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सहसंयोजक ठोस से क्या तात्पर्य। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, सहसंयोजक ठोस से क्या तात्पर्य। ठीक है, यानी कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, से आप क्या समझते हैं। देखिएगा आंसर, देखिएगा सहसंयोजक क्रिस्टल वे हैं जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यह एक जायंट अणु विशाल अणु का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे आपका हीरा हो गया, आप देखे होंगे। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और ग्रेफाइट हो गया, ये सभी क्या है, सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है, इसको आपको करके जाना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फ्रैंकल डोस, ठीक है, उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, फ्रैंकल दोष में इसका उत्तर देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, फ्रैंकल दोष में धनायन, ठीक है, यानी पॉजिटिव, अपने स्थान से गायब होकर इंटरस्टिशियल, ठीक है, साइड पर आ जाता है, इसलिए क्रिस्टल में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, समझिए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस, ये सब स्पेस क्या है। ठीक है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका धनायन दिख रहा है ना, ये धनायन अपने जगह से गायब होकर बीच में ही, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो घनत्व था पहले और अब घनत्व, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए बोलता है कि फ्रैंकल दोष जो होता है ना, उसमें ठोस के यानी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयनिक ठोस को परिभाषित करें। ठीक है, उत्तर देखिएगा, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक, ठीक है, धनायन यानी पॉजिटिव तथा ऋणायन यानी नेगेटिव से बने होते हैं, वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, NaCl। ठीक है, देखा आप, Na में क्या पॉजिटिव आएगा, Cl में नेगेटिव आएगा। ठीक है, NaF, Na में पॉजिटिव आएगा, F में नेगेटिव आएगा, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, Cs में पॉजिटिव आएगा, Cl में क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, धनायन और ऋणायन सिर्फ हो रहा है। ठीक है, इन्हीं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से क्या होता है, हम लोग का इस ठोस का निर्माण होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, आयनिक ठोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान ताप पर समान हो, समप्रासारी विलयन कहलाता है। ठीक है, ने ऐसा विलयन जिनके प्रासरण दाब, ठीक है, समान ताप पर एक समान टेम्परेचर पर, ठीक है, समान होता है, समप्रसारी विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य। ठीक है, या क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिएगा, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर जब सेल में परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी इसको याद कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य। ठीक है, उत्तर देखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे समझ में, किसी चालक के, ठीक है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम ये उल्टा, ठीक है, को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। विशिष्ट चालकता को कप्पा से क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कप्पा बोलते हैं। ठीक है, कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों, यानी इसी प्रतिरोधकता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, कौन, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, याद कीजिएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत अपघटन से क्या तात्पर्य। ठीक है, या क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिएगा, किसी विद्युत अपघटय का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। किसी विद्युत अपघटय का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न अभिक्रिया की कोटि और स्थिरांक की इकाई लिखिए। ठीक है, आपको दिया गया है H2+Cl2, ये बन रहा है 2HCl। ठीक दोस्तों, इसका बताना है कोटि, ठीक है, और इसका इकाई लिखना है। ठीक है,
इसका आंसर देखिएगा, अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कही जाती है। ठीक दोस्तों, ये अभिकारक है, ठीक है। तो इसका जो सांद्रता होगा ना, उसका जो घातांक होगा उसको हम जोड़ देंगे तो हम निकाल सकते हैं उससे कोटि क्या होगा, ठीक है। अभिक्रिया शून्य कोटि की है। शून्य कोटि की क्यों होगा, देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए स्पेशल केस में, ठीक है, H2 + Cl2 जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश पर आधारित है, ठीक है, इसलिए इसका जो कोटि होगा 0 होगा, शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पे क्लास 10 का और क्लास 12 का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला, ठीक है, सबका आएगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका, मैथमेटिक्स सबका आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अभी से आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदा पहुँचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।